So there's this place after crossing Una, जहाँ पे we really stopped. That's a great place. सब कुछ है यहाँ पे, from Domino's to Subway to Starbucks to everything. That's the bus in which I am traveling today. बहुत ही कंफर्टेबल बसेस होती है, मैंने पहले भी बताया है इनफैक्ट। जब ऐसे सिचुएशनल ट्रैवल करना हो ना तो इस बस में ट्रैवल करना चाहिए। दीज आर वॉल्वोस और ग्रेट ट्रैवल मोड। द प्लेस कॉल्ड ग्रबहब, यहाँ पे भी स्टॉप एंड द नाइट ट्रैवल एट द नॉर्थ। Hey, welcome back to the new episode. थोड़ा सा वापस आके एडिट करने का तो टाइम मिला नहीं, क्योंकि मैं नोएडा आया था। क्यों आया था? क्योंकि 2 महीने पहले एक टेनेंट्स को घर दिया था, जो कि यादव लड़के थे। सारा वेरिफिकेशन, पेपर वर्क, एवरीथिंग वाज सेट टाइट एंड एवरीथिंग, बट उन्होंने स्टार्टिंग में जो पैसे दिए उसके बाद उन्होंने किराया ही नहीं दिया फॉर नेक्स्ट 2 months, और जो पैसे दिए थे दैट वाज सिक्योरिटी अमाउंट। बीच में चीज़ों के बारे में पता चला कि सोसाइटी से तो वैसे मेरे को कॉल करके कंप्लेन आया नहीं, बट उनकी कंप्लेंट्स थी कुछ लाउड म्यूजिक, पार्टी, ये वो सब, और ये जो भी है। दैट बीइंग सेड, नुकसान भी खूब किया उन्होंने। सो अभी मैं सामान दिखाता हूँ, मतलब घर भी दिखाता हूँ मैं ऑलरेडी। जैसे ये गैस जो है ये सारा तोड़ दिया है, ठीक है, और जो उनके पैसे कटने थे वो कटने थे, ठीक है। मैंने उनको बोल दिया कि तो तुम्हें कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, तुम्हारा इतना अमाउंट बचा है, उसमें से इतना यहाँ पे कटा है, इतना वहाँ कटा है। एंड दे स्टार्टेड टू थ्रेटन मी कि देख लेंगे, उठा लेंगे, कब्जा कर देंगे तेरे घर पे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत गंदी गंदी गालियाँ, छोटे लड़के, 24 साल के लड़के, किस दम पे, कैसे, क्या जो भी है। अब देखो क्या होता है कि ये चीज़ मैंने उनको भी समझाई कि देखो पैसा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है उसका, ठीक है। लॉक इन पीरियड जो है पेपर में लिखा हुआ है वो वैसे लीगली एक ना, मैंने रिसेंटली एक कोट पढ़ा भी, और मैं ये अपनी लाइफ में बिलीव भी करता हूँ कि लड़ाइयों से ना थोड़ा दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि देखो लड़ाई में मार खाना और मारना सब कुछ जायज़ है। मार पड़ती भी है, मार खा भी सकते हैं, मार पिटवा भी सकते हैं, मार भी सकते हैं खुद भी। बट पॉइंट क्या होता है कि जब ये सिनेरियोज होते हैं ना ऐसे ऐसे, इसमें स्टेप बैक पीछे लेना होता है। तो पावर, ये मतलब लोग पावर की बात करते हैं कि पावर है, पैसा है, शोहरत है, ये बहुत से बड़े बड़े लोग जो हैं वो अग्री भी करेंगे कि मेरे को लिटरली 1 सेकंड लगेगा उनको बिहाइंड बार्स डालने में। 1 सेकंड केस वेस बना के इधर उधर करके अंदर घुसा सकता हूँ मैं। मार पिटवाने में मार पिटवा सकता हूँ मैं, ठीक है। बट उससे क्या होगा कि मेरे जब वो चीज़ें हो रही होंगी तो जो स्पैन होता है ना, टाइम स्पैन, लेट अस सपोज FIR वगैरह करूँगा, केस दर्ज होगा, पेशियाँ लगेंगी, डेट्स आएंगी, सब कुछ होगा। उस दौरान में मैं भी स्ट्रेस में होऊंगा। दूसरी पार्टी का मैंने क्या सोचना है, पर मेरी फैमिली भी स्ट्रेस में होगी। अभी
दिमाग वाली बात क्या होती है या सोचने वाली बात क्या होती है कि पैसा जो है दे दे, मेरे को लॉस हुआ है, पैसा दो, ख़त्म करो कहानी, बंद करो चैप्टर, सामान उनका उठा के, जैसे उनका सामान मैंने ये कलेक्ट किया है सारा का सारा, ठीक है, अब इसको सारा फोल्ड करेंगे और जिस ब्रोकर के थ्रू आए हैं उस ब्रोकर के घर पे रख देंगे। तो मैं पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि it is not about the power that you have and you have to show it. It is about how calmly you handle a situation. How important it is to, you know, have that peace of mind. अब वो 1 सेकेंड का वो है, पैसे ट्रांसफ़र किए, ख़त्म किया, चुपचाप सामान अपना आएंगे, उठा लेंगे, ख़त्म, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई किसी भी तरीके की डिस्कशन नहीं होगी। बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, ऐसा नहीं है, छोटा मोटा, जैसे बेड टूटा था, ठीक है, एक बेड पिछले वालों ने तोड़ दिया था, तो यहाँ से स्टार्टिंग में जब ये रहने लगे तो इन्होंने मेरे को 5-7 दिन खूब वो किया, बिकर किया कि ये सही करवा दो, गद्दे थोड़े से वो हो गए थे, उसका जो वूल है वो बैठ गया था, मैंने गद्दे वद्दे सब कुछ सही करके बना के दे दिया उनको, ठीक है, बट धीरे धीरे मतलब वो गद्दे बना के आज भी पता है कहाँ पे है, वो जो मेरा वाला ब्रोकर है उसके घर में पड़े हुए हैं आज तक। तो पॉइंट यही है कि पावर इज नॉट इन शोइंग इट ऑफ, पावर इज इट, see, even if you know you can tear a person apart, even if you know you can do certain things, but power means to take a step back and you know have that peace of mind. अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है किसी तरीके की कि जो भी है ये सामान उठेगा जाएगा, पैसे जो हैं उनके बच रहे 15-16 हज़ार रुपया वो मैं वापस कर दूंगा, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता है, 6 महीने का लॉक इन पीरियड नहीं फ़र्क पड़ता है, निकलो, मेरे को इम्पॉर्टेंट क्या है कि मेरी प्रॉपर्टी से बाहर निकलो, मेरे को परेशानी नहीं चाहिए वो वाली। तो थोड़ा इंटेंस माहौल था 1-2 दिन से, तो मैं तो शूट भी नहीं कर रहा था, फिर ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में आया कि चलो कुछ अपडेट्स दी जाएं मेरे 20 लोगों को जो मेरे को देखते हैं तो अल्टीमेटली यही मेरा पॉइंट है कि कभी भी ज़िंदगी में कहीं भी किसी भी जगह पे पीछे हटने की एबिलिटी होनी चाहिए। और पीछे हटने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हो, पीछे हटने का मतलब ये होता है कि आप एक बेहतर चीज़ की तैयारी में हो या स्मार्ट एक डिसीजन और स्ट्रैटेजिक मूव लिया है आपने। बहुत कुछ किया, जैसे देखो डोर का तोड़ा हुआ है, मेन डोर इसका लॉक तोड़ा हुआ है, तो फिर मेरे पास ये पुराना एक सोफ़ा पड़ा हुआ था, अभी मैं इसका ऐसे एल शेप का सोफ़ा बनवा रहा हूँ, कपड़ा वपड़ा ये सब यहाँ पे पड़ा हुआ है, सब कुछ रेडी है, कारपेंटर्स की वेट कर रहा हूँ, पेंटर्स की वेट कर रहा हूँ, पेंटर आएगा, पेंटर जो है वो आके, देखो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं सारे और होने भी चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि दिस टीचेस यू, एक लेसन मिल गया लाइफ में कि कभी भी चिकनी चुपड़ी बातों पे नहीं आना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली मैं अपने बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, मैं बहुत ही ना ऐसे लीनियंट सा लैंडलॉर्ड या ओनर टाइप हूँ, मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या है, जो गलत करते हैं उसके मैं पैसे काट लेता हूँ। जैसे पेंट वेंट बहुत गंदा है, बीच में एक बारी बहुत पहले पिछली वीडियो भी देखी होगी तुमने, तो बहुत गंदा कर दिया था, पेंट के पैसे काट लिए थे मैंने। जो मेरा नुकसान होता है उसको मैं काट लेता हूँ, और वो भी आराम से सब कुछ समझा के प्यार से कि ये ऐसे किया है, तुमने ये किया है, ये थोड़ा ये किया है, तो वो सब मैं कर लेता हूँ। बट इस केस में वो 24 साल का लड़का, एक तो यहाँ के जाट लोगों की बोली बहुत गंदी है, इतनी गंदी गालियाँ दी, इतनी गंदी और कि जाने नहीं दूंगा,
घर कब्जा कर लूँगा। और फिर साथ में ये भी बोला कि रिकॉर्ड कर ले। तो उससे ये मेंटालिटी का भी पता चलता है कि रिकॉर्ड भी कर ले, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, तू केस भी कर देगा, तू जेल में भी डलवा देगा। तो उनको, वो लोग ही ऐसे हैं, उनके काम ही होंगे ऐसे इस तरीके के कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा किसी भी तरीके से। वो अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचते होंगे कि अगर हम ऐसे काम कर रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स को कैसा लगेगा, हाँ, या हमको अगर जेल में डलवा दिया या कुछ भी कर दिया तो हमारे पेरेंट्स को कैसा लगेगा। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि स्टेप बैक करना चाहिए और फुल चिल करना चाहिए। कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब अब वो सारे के सारे टेंशन में थे, 1 सेकंड लगा मेरे को ये डिसीजन लेने में कि विल पे देम बैक। मतलब नॉट ओनली मी एंड माई मदर, बोथ ऑफ अस डिस्कस्ड कि पे करके ये मगजमारी को ख़त्म करूँगा। उनको क्या रख के क्या होगा, जो है, जो नुकसान किया उसका पैसे काटो और पे कर दो सारा। तो यार अभी ये जो है कारपेंटर्स आ गए हैं, काम जो है वो चालू हो गया है। तो इसकी थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट होगी, लेफ़्ट लेग राइट लेग लेफ़्ट, इस तरीके से थोड़ा वो कर रहे हैं। और साथ में कपड़ा वपड़ा जो है वो निकलने शुरू हो गया है, वो आप देख सकते हैं। दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। घर में गंद देखो कितना ज़्यादा है, हर तरफ उतल पुतल। एसी का जो है वो सर्विसिंग हो रहा है अभी। ये दोनों एसी का ही होगा सर्विस, और साथ में पेंट वर्क जो है वो चल रहा है। मेरी कंडीशन ऐसी है कुछ, न नहाने को टाइम है न जगह है। So it is what it is। यहाँ पे जो है वो सामान के लिए, मतलब सबसे पहले अभी रिपेयर वर्क कर रहे हैं, रिपेयर वर्क के बाद जो है वो सीधे पेंट शुरू हो जाएगा। A few moments later. सो ये हो गया है कंप्लीट। यहाँ पे लग जाएगा टेबल, एंड इन फैक्ट इस चीज़ को जो है वो मैं यहाँ पे रखने की सोच रहा हूँ। सो स्पेस भी हो जाएगा बैठने का, जब यहाँ ज्वाइन करना हो तो यहाँ ज्वाइन कर लिया, एंड अदरवाइज ये एटलीस्ट फॉर 6 पीपल तो हो गया। देखो मेरे को तो इग्नोर करो उसमें, क्योंकि हाँ, क्योंकि इतने गंदे घर में जब काम करवा रहे होते हैं तो आदमी की शक्ल तो भूत जैसी बन ही जाती है। बट दैट बीइंग सेड, इस रूम में पेंट हो चुका है कंप्लीट, डबल कोट। ये रूम इनफैक्ट क्लीन भी करवा दिया है। क्लीन नॉट एग्जैक्टली कम्प्लीटली क्लीन, बट जो पेंट के दाग धब्बे थे वो निकाल दिए हैं। अभी ये जो है सोफ़ा सेट लग गया है, राइट। अभी क्लीनिंग जो है, क्लीनिंग करके मैं फाइनल प्रोडक्ट दिखाऊंगा कि कैसे होगा। अभी यहाँ पे पूजा रूम में पेंट बाकी है, इस रूम में भी हो गया है। सो आई हैव शिफ्टेड टू दिस रूम, राइट। इसमें भी कंप्लीट डबल कोट हो गया है। एसी के काम जो हैं वो चल रहे हैं, एसी वाले लड़के लगे हुए हैं, एंड यहाँ पे पेंट का काम चल रहा है। सो ऑन एंड ऑल काम सारा हो ही जाएगा आज। कल सुबह क्लीनिंग करवा के जो है वो निकल जाऊंगा।
सो हाँ यही है। बाकी फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा घर का वो मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं घर देता हूँ टू पीपल। एंड इसके बाद ना मैं लास्ट में आई विल ऑल्सो टेल यू कि मैं लेता कैसे हूँ। इस बारी जो मैंने लिया था वो भी थोड़ा सा तो दिखाई आप सभी को, बट इन जनरल देखना कि लोगों को ना देख, हम भी रहे हैं, हमने भी किया है सब कुछ, पार्टीज़ भी किए हैं। इतना गंदा घर तो नहीं वापस करते, और वापस करना तो करना भाग ही जाते हैं देने से पहले। सामान सुमून रख देंगे, मोस्टली ऐसे ही होता है कि मेरे को सामान सबका बाहर निकाल के फेंकना पड़ता है। कुत्तों की तरह रहेंगे तो कुत्तों की तरह सामान भी फेंकूंगा, बात तो वो भी है। बट बोलते हैं ना, टू कीप योर माइंड एट पीस यू शुड इग्नोर सर्टन थिंग्स। सो वही है कि इस बारी इग्नोर किया मैंने। मुझे ठीक ही लग रहा है, मतलब कोई इतना ख़राब नहीं लग रहा है। इनफैक्ट ये जो चीज़ है ये ज़्यादा एक्स्ट्रा में आ रही है, अदरवाइज़ ये ऐसा था। सो मैं इसको फिर भी सेंटर में रख रहा हूँ कि इफ़ एनीवन हु इज़ सिटिंग कैन प्लेस एनीवेयर, लेट्स से अगर वो यहाँ बैठा है तो यहाँ पे ऐसे प्लेस कर ले तो अपने बैक को सपोर्ट मिल जाएगा। इवन दो मैंने ये इस पर्सपेक्टिव से बनाया है कि आप ऐसे बैठ सको। One of my favorite songs, I don't know why, but और ये सागर वाली कवाली अगर आपने सुनी हो तो माय गॉड, एब्सोल्युटली अमेजिंग। आवाज़ सुनो इसकी। हाथ पैरों से बंधा है रूह का ये बंधन। दिस इज वन ऑफ माई एज एन टॉप 5 में मेरा एक गाना ये आता है, और ये बीबी किंग करके एक सिंगर है फ्रॉम अ वेरी पास्ट टाइम। गाने चेकआउट करो यार, किस तरीके के गाने सुन रहा हूँ आज। ये मेरी नहीं जो है ये दूल्हे के सहरे के लिए है कि आई डोंट रियली वांट टू गेट मैरिड। आई वांट टू लिव अलोन, आई वांट टू लिव सिंगल फॉर द एंटायर लाइफ। उसका रीज़न ये है कि अकेले रहने में ना यार बहुत ही अलग फीलिंग है, और समय बहुत ज़्यादा है। टाइम टू be at places and be where you really want to be. तो I think कि अकेला रहना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एट द सेम टाइम बहुत ही हैप्पी फीलिंग देता है अगर आप हैप्पी हो तो।
इवन इफ आप जिंदगी में ना, देखो everyone in this world is looking out for happiness, peace, right? तो I think कि अकेले रहने में ज्यादा पीस मिलेगा, बट आप अपना देखिए, हम अपना देखेंगे, और बहुत ही आपको हो सकता है, देखो जिंदगी में पार्टनर मिलने की बात होती है, राइट पार्टनर दैट यू आर लुकिंग फॉर, यू डोंट रियली नो कि राइट पार्टनर कौन है, ऑल ऑफ अ सडन बम्प कर जाए जिंदगी में और तुम कुछ भी करते हुए और तुम दोनों मिल जाओ और एकदम से ऐसे मतलब पट, क्या बोलते हो, चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए, तो वो वाली बात अलग है। अदरवाइज आई थिंक कि अकेला रहना चाहिए एक समय के बाद। पावरफुल हो तो अपनी पावर का मिसयूज मत करो, वो मेरा सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी ही मेरे साथ रिसेंटली एक बहुत ही, इसी वीडियो में आपको पता लगेगा कि मेरे साथ बहुत बड़ा कांड हुआ है, कांड ही बोल सकते हैं उसे, क्योंकि अब उस कांड में बहुत कुछ कर सकता था मैं, बहुत कुछ कर सकता था, मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि मतलब बहुत कुछ कर सकता था।